ज़बूर की किताब बाब 11 की तलावत। खुदावंद पर एतमाद। मेरा तवक्कल खुदावंद पर है। तुम क्यों कर मेरी जान से कहते हो कि चिड़िया की तरह अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, शरीर कमान खींचते हैं, वो तीर को चिले पर रखते हैं ताकि अंधेरे में रास्त दिलों पर चलाएं। अगर बुनियाद ही उखाड़ दी जाए तो सादिक क्या कर सकता है। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है। उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती है। खुदावंद सादिक को परखता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है। वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग, कुंदक और लू उनके प्याले का हिस्सा होगा। क्योंकि खुदावंद सादिक है, वो सदाकत को पसंद करता है। रास्तबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। आमीन। ज़बूर की किताब बाब 12 की तलावत। मदद के लिए इल्तिजा। ऐ खुदावंद बचा ले, क्योंकि कोई दीनदार नहीं रहा और ईमानदार लोग बनी आदम में से मिट गए। वो अपने अपने हमसाए से झूठ बोलते हैं, वो खुशामदी लबों से दो रंगी बातें करते हैं। खुदावंद सब खुशामदी लबों को और बड़े बोलने वाली जुबान को काट डालेगा। वो कहते हैं, हम अपनी जुबान से जीतेंगे, हमारे होंठ हमारे ही हैं। हमारा मालिक कौन है? गरीबों की तबाही और मिस्कीनों की आह के सबब से खुदावंद फरमाता है कि अब मैं उठूंगा, और जिस पर वो फुंकारते हैं उसे अमन और अमान में रखूंगा। खुदावंद का कलाम पाक है, उस चांदी की मानित जो भट्टी में मट्टी पताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही है खुदावंद उनकी हिफाजत करेगा। तू ही उनको उस पुश्त से हमेशा तक बचाए रखेगा। जब बनी आदम में पाजीपान की कदर होती है तो शरीर हर तरफ चलते फिरते हैं। आमीन। ज़बूर की किताब बाब 13 की तलावत। मदद के लिए दुआ। ऐ खुदावंद, कब तक? क्या तू मुझे हमेशा भूला रहेगा? तू कब तक अपना चेहरा मुझसे छुपाए रखेगा? कब तक मैं जी ही जी में मंसूबा बांधता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दुश्मन मुझ पर सरबुलंद रहेगा? ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी तरफ तवज्जो कर और मुझे जवाब दे। मेरी आंखें रोशन कर। ऐसा ना हो कि मुझे मौत की नींद आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरा दुश्मन कहे कि मैं उस पर गालिब आ गया। ना हो कि जब मैं जुम्बिश खाऊं तो मेरे मुखालिफ खुश हों। लेकिन मैंने तो तेरी रहमत पर तवक्कल किया है। मेरा दिल तेरी नजात से खुश होगा। मैं खुदावंद का गीत गाऊंगा, क्योंकि उसने मुझ पर एहसान किया है। आमीन। ज़बूर की किताब बाब 14 की तलावत। इंसान की बदखसलती। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। खुदावंद ने आसमान पर से बनी आदम पर निगाह की ताकि देखे कि कोई दानिशमंद, कोई खुदा का तालिब है या नहीं। वो सब के सब गुमराह हुए, वो बाहम नजिस हो गए, कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब बरकतदारों को
कुछ इल्म नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खाए जाते हैं जैसे रोटी, और खुदावंद का नाम नहीं लेते। वहां उन पर बड़ा खौफ छा गया, क्योंकि खुदा सादिक पुश्त के साथ है। तुम गरीब की मशवरत की हंसी उड़ाते हो, इसलिए कि खुदावंद उसकी पनाह है। काश के इसराइल की निजात सय्योन में से होती, जब खुदावंद अपने लोगों को असीरी से लौटा लाएगा, तो याकूब खुश और इसराइल शादमान होगा। आमीन। ज़बूर की किताब बाब 15 की तलावत। खुदा क्या तकाजा करता है? ऐ खुदावंद, तेरे खैमा में कौन रहेगा? तेरे कोई मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है, वो जो अपनी जुबान से बोतान नहीं बांधता और अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता। वो जिसकी नजर में रजील आदमी हकीर है, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। वो जो कसम खाकर बदलता नहीं, ख्वाह नुकसान ही खाए। वो जो अपना रुपया सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता। ऐसे काम करने वाला कभी जुल्दिश ना खाएगा। आमीन।